भगवान श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कथा है जो महाभारत और पुराणों में उल्लेखित है। इस कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर एक विशेष अंग, उनका पैर का अंगूठा, जलने से बच गया था। इस कथा के मूल तत्व और उसके पीछे के कारण को समझने के लिए हमें विभिन्न पौराणिक ग्रंथों और धार्मिक मान्यताओं का गहन अध्ययन करना होगा। श्री कृष्ण की मृत्यु और महाभारत की कथा। महाभारत के अंतर्गत श्री कृष्ण की मृत्यु का उल्लेख बहुत ही महत्वपूर्ण और गहन है। महाभारत के मौसम पर्व में श्री कृष्ण की मृत्यु का विवरण मिलता है। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका लौटने का निर्णय किया। द्वारका में यादव वंश के बीच आपसी झगड़े और द्वेष बढ़ गए थे। एक दिन श्री कृष्ण जंगल में विश्राम कर रहे थे। एक शिकारी जिसका नाम जरा था ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। वह तीर श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे पर लगा और यही उनकी मृत्यु का कारण बन गया। श्री कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार। भगवान श्री कृष्ण का शरीर एक दिव्य शरीर माना जाता है। जब उनका पार्थिव शरीर छोड़ा गया तब अर्जुन ने उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि उनके शरीर को अग्नि में समर्पित किया गया, लेकिन श्री कृष्ण के पैर का अंगूठा नहीं जला। पैर का अंगूठा क्यों नहीं जला, आइए जानते हैं। इस कथा के पीछे कई धार्मिक और पौराणिक कथाएं बताए गए हैं। अक्षय तत्व। भगवान श्री कृष्ण को साक्षात विष्णु का अवतार माना जाता है और उनके शरीर को अक्षय तत्व का प्रतीक माना गया है। यह भी कहा जाता है कि भगवान का शरीर किसी सामान्य मनुष्य के शरीर जैसा नहीं था। उनका शरीर दिव्य था और इसलिए उसका पैर का अंगूठा अग्नि से अछूता रह गया। शाप की कथा। एक और मान्यता के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया कि उनके वंश का नाश हो जाएगा। इस शाप की पूरी होने की घटना के दौरान ही श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे में तीर लगा। यह तीर ब्रह्मास्त्र से भी ज़्यादा प्रभावशाली माना गया था और इसलिए यह अंगूठा दिव्य शक्तियों से युक्त हो गया और अग्नि भी इसे जला नहीं सकी। भक्तों के लिए प्रतीक। श्री कृष्ण के पैर का अंगूठा भक्तों के लिए एक प्रतीकात्मक महत्व रखता है। यह इस बात का प्रतीक है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं और उनके शरीर का यह अंग अनंत काल तक बना रहेगा। धार्मिक मान्यता। विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान के शरीर का वह हिस्सा जो भक्तों द्वारा पूजित हो वह अनंत काल तक अविनाशी रहता है। श्री कृष्ण के पैर का अंगूठा उनके जीवन काल में कई बार पूजित हुआ था और इसीलिए यह अंग अविनाशी रहा। भगवान श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार की कथा और उनके पैर के अंगूठे का नहीं जलना धार्मिक और पौराणिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कथा हमें भगवान के दिव्य स्वरूप और उनकी अपार शक्ति का स्मरण कराती है। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में इसका उल्लेख भगवान की महानता और उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के पैर का अंगूठा नहीं जलने की कथा केवल धार्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य भी सिखाती है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं और उनका दिव्य स्वरूप अनंत और अविनाशी होता है और यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चमत्कार भी था। आइए अब जानते हैं श्री कृष्ण के जीवन में होने वाले कुछ चमत्कार जो श्री कृष्ण ने अपने जीवन में किए थे। तो पहला है पूतना वध। श्री कृष्ण का पहला बड़ा चमत्कार उनकी बाल्यावस्था में हुआ था जब उन्होंने पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। पूतना कंस द्वारा भेजी गई थी और उसने नवजात शिशुओं को मारने का प्रयास किया था। श्री कृष्ण ने पूतना का वध करके उसके दूध पीते समय किया, जिससे उसकी अलौकिक शक्ति का प्रकट हुआ। शक्टासुर का वध। श्री कृष्ण ने अपनी बाल्यावस्था में शक्टासुर नामक राक्षस का वध किया, जिसने गाड़ी का स्वरूप धारण किया था। जब यशोदा ने श्री कृष्ण को गाड़ी के नीचे छोड़ा
तब श्री कृष्ण ने अपने पैरों की चोट से गाड़ी को उड़ा दिया और शक्टासुर का वध कर दिया। तृणावर्त का वध। तृणावर्त एक और राक्षस था जिसे कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा था। उसने बवंडर का रूप धारण किया और श्री कृष्ण को उठा लिया, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्ति से तृणावर्त का गला घोंट दिया और उसे मार डाला। गोवर्धन पर्वत उठाना। श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। इस चमत्कार ने उन्हें इंद्र के अभिमान को भी चूर कर दिया और गोकुल वासियों को 7 दिनों तक बारिश से बचाया। कालिया नाग का दमन। यमुना नदी में विष फैलाने वाले कालिया नाग को श्री कृष्ण ने अपने पैरों तले दबा दिया और पराजित कर दिया। उन्होंने कालिया को उसके विषैले फन पर नृत्य करते हुए अपने प्रभाव का परिचय दिया और उसे यमुना छोड़कर जाने को मजबूर कर दिया। माखन चोरी और मटकी फोड़ना। श्री कृष्ण की माखन चोरी और मटकी फोड़ने की लीलाएं भी बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने गोकुल की गोपियों की मटकियों से माखन चोरी करके अपने नटखट छवि को भी दर्शाया। गोपियों के साथ रासलीला। श्री कृष्ण की रासलीला, जिसमें उन्होंने गोपियों के साथ नृत्य किया, उनकी दिव्यता और प्रेम का प्रतीक है। इस लीला में उन्होंने हर गोपी के साथ एक नृत्य करके यह साबित किया कि वे सर्वव्यापी हैं। कंस वध। श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया, जिसने उनकी माता देवकी और पिता वसुदेव को कारागार में बंद रखा था। कंस का वध श्री कृष्ण के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिससे उनके ईश्वरत्व की पुष्टि हुई। सुदर्शन चक्र का चमत्कार। श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र कई बार चमत्कारी साबित हुआ। एक प्रमुख घटना में उन्होंने शिशुपाल का वध किया, जिसने श्री कृष्ण का अपमान किया। चक्र ने शिशुपाल का सिर काट दिया और उसके अधर्म को समाप्त कर दिया। महाभारत के युद्ध में चमत्कार। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में कई चमत्कार किए। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो आज भी धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान अपनी दिव्य दृष्टि से अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया। द्रौपदी की लाज बचाना। द्रौपदी के चीरहरण के समय जब दुशासन ने उसकी साड़ी खींचने का प्रयास किया, तब श्री कृष्ण ने उसकी साड़ी को अनंत कर दिया, जिससे दुशासन उसे खींच नहीं पाया और द्रौपदी की लाज बच गई। भीम के बल को बढ़ाना। महाभारत के दौरान भीमसेन को दिव्य बल प्रदान करके श्री कृष्ण ने उन्हें जरासंध और दुर्धरों का वध करने में सक्षम बनाया। सुदामा को धन प्रदान करना। श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल के मित्र सुदामा की निर्धनता को दूर करने के लिए उसे अत्यधिक धन और ऐश्वर्य प्रदान किया। उन्होंने सुदामा के कुछ चावल के बदले उसे वैभव प्रदान कर दिया। पांडवों की रक्षा। महाभारत के दौरान श्री कृष्ण ने कई बार पांडवों की रक्षा की। उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण के समय और भीम के जरासंध वध के समय अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया। श्री कृष्ण की यह चमत्कार उनकी महानता और ईश्वरत्व का प्रमाण है। उनके जीवन के इन घटनाओं से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धर्म और सत्य के लिए ईश्वर सदैव अपने भक्त के साथ होते हैं।